नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम दिलीप जेगवानी है और मैं एलआईसी में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर काम करता हूं। घबराइए नहीं, मैंने ये वीडियो ना ही आपको कोई नया पॉलिसी सेल करने के लिए बनाया है और ना ही कोई प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए बनाया है, बल्कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपके घर में एक नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सके, यानी कि आप माता लक्ष्मी को और अच्छी तरह से वेलकम कर सके। और इस वीडियो में मैंने क्या किया, मैं आपके साथ 5 चीजें शेयर करूंगा। एक जनरल सर्वे रिपोर्ट शेयर करूंगा, एक मिसकंसेप्शन अबाउट एलआईसी एजेंट को लेके जो उसके बारे में शेयर करूंगा, मेरी टीम के कुछ रोल मॉडल से मैं मिलाऊंगा, और एलआईसी एजेंसी क्यों करनी चाहिए रादर देन उसके बेनिफिट्स बताने के पहले, और 5 ऐसे अलग बेनिफिट एलआईसी एजेंसी में क्या है। वैसे तो इसमें 21 बेनिफिट है। आइए सबसे पहले मैं मेरी टीम के कुछ एजेंटों से मिलाता हूं। देखिए, जनरली लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि एलआईसी एजेंसी छोटे लोग का काम है, बेरोजगार लोगों का काम है, अनएम्प्लॉयड लोगों का काम है। क्या लग रहा है आपको मेरी टीम के लोगों को? ऐसा नहीं है, आप अपने दिमाग में से निकाल दो। आपको मैं और दो मेरे रोल मॉडल से मिलाता हूँ। आइए मिलिए भावेश ठक्कर से, जो एक पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिन्होंने अपनी डिग्री कुर्बान कर दी एलआईसी एजेंसी के लिए। ये सरेंडर्ड हिज सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आइए दूसरी तरफ देखिए, बहुत ही पॉपुलर टीवी लीड रोल में काम करने वाली बालिका बधू, यानी कि मिस अविका गौर, उनकी मम्मी चेतना गौर भी हमारी टीम में एजेंट है। तो अब बड़े से बड़े लोगों को भी एलआईसी एजेंसी का ताकत समझ में आ गया। तो आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि ये एलआईसी एजेंसी छोटे लोग के लिए, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, बेकार लोगों के लिए। आइए फिर, जब मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, हाल ही में मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि एजेंसी क्या है उसके बारे में बताओ, उसको भी मीट करना था। और कुछ लोग मुझे मिलने के पहले वो इस प्रोफेशन के बारे में कुछ जानना चाहते थे। तो मैंने इस वीडियो को बनाया। जब ये वीडियो बनाया तो मेरे को 3 तरह के लोग और 3 कारण मिले कि लोग एलआईसी एजेंसी क्यों कर रहे, क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग अभी आ रहे। तो पहला कारण जो मुझे दिखाई दिया वो था कोविड-19 और लॉकडाउन के समय से बहुत सारे लोग, चाहे वो बिजनेस करते हो चाहे वो नौकरी करते हो, उनका इनकम में असर हुआ, इनकम इफेक्ट हुई। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति रहा होगा जिसका कोविड-19 या लॉकडाउन में इनकम पे असर नहीं हुआ। तो लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान बी समझ में आया। अब ये प्लान बी क्या होता है? ये ठीक उसी तरह से जैसे हमारे घर पे 4 से 5 अलग अलग नल होते हैं। किचन में अलग नल होगा, बाथरूम में नल अलग होता है, वॉश बेसिन में नल अलग होगा, टॉयलेट में नल अलग होगा। ये 4-5 नल क्यों रखते हैं? ताकि सुविधा हो, और कभी गलती से एक आध बंद भी हो तो हमारा दूसरी जगह से काम चल जाता है। तो घर पे पानी के लिए 4-5 नल है, इनकम के लिए, पैसों के लिए सिर्फ एक ही नल। तो लोगों को समझ में आया कि एक ही इनकम पर अगर जो डिपेंड रहेंगे तो उनके लिए वो रिस्की हो सकता है। दूसरा, हमारे पास जो लोग आ रहे थे, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहे? क्या उस हिसाब से पगार बढ़ रही है? नहीं ना। और ज्यादातर छोटे बिजनेस, मैं छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बड़े बिजनेस की नहीं। छोटे बिजनेस और नौकरियां, ज्यादातर नौकरियां वो आपकी जरूरतें तो पूरी कर सकती, जो डे टू डे की जरूरत है, लेकिन क्या आपकी ख्वाहिशें और सपनों को? आप सोचिए। तीसरा जो कारण था वो है लाइफस्टाइल। पहले कैसे होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी अगर जो घर पे है तो बहुत बड़ी बात होती थी। क्या आज की तारीख में चलता है? एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, क्या क्या नहीं आ गए। पहले एक ही लैंडलाइन होता था घर पे, आज सारे सभी मेंबर्स के पास अलग अलग मोबाइल है, और किसी के पास एंड्रॉयड है तो किसी के पास एप्पल है। पहले फियाट और एम्बेसडर भी अगर जो गाड़ी होती थी तो भी बहुत बड़ी बात होती थी। आज लेटेस्ट लग्जरी कार्स का जमाना है, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। पहले लोग माथेरान और महाबलेश्वर में भी जाके काफी खुश होते थे, आज मलेशिया और मालदीव जाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। पहले शॉपिंग जो होती थी दिवाली और त्योहारों में होती थी, आज हर सैटरडे संडे को शॉपिंग होती है। पहले लोग बच्चों को ज्यादा करके गवर्नमेंट स्कूल्स में ही डालते थे, क्या आज के जमाने में सोच सकते? तो मैंने देखा कि बहुत सारे पढ़े लिखे एमबीए लोग, तो मैंने सोचा भाई तुम तो एमबीए पढ़े लिखे हो, तुम्हारा सैलरी अच्छा है, फिर तुम क्यों जुड़ रहे हो? फिर मैंने कुछ देखा जो एमबीए भी है, इंजीनियर भी है, पढ़ा लिखा है, अच्छी अच्छी पैकेजेस है उनका, अच्छा सीटीसी है, फिर क्यों आप जुड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि
हम लोग के जो सारे के सारे खर्चे है उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम लगेगा ही लगेगा। तो हम 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करने को तैयार है, हम संडे को काम करने को तैयार है, पर ये स्टैंडर्ड्स में, ये लाइफस्टाइल में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसीलिए भी लोग जुड़ रहे हैं। आइए, एलआईसी एजेंसी की तो वैसे 21 बेनिफिट्स है, राइट, लेकिन मैं 5 ऐसे बेनिफिट बताऊंगा जो दूसरे प्रोफेशंस में नहीं मिलेंगे आपको। जी हाँ, मैं गारंटी देता हूं आपको नहीं मिलेंगे। पहले तो ये बिजनेस है, बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से आपको जीरो रिस्क है। अब कोई बोलेगा आपका ये छोटा इन्वेस्टमेंट का जरा डेफिनेशन बताओ। तो ये छोटा इन्वेस्टमेंट क्या है, महीने का 1000 से 2000 रुपया अगर जो आप लगाते हैं, वो भी आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए। एलआईसी को आपका पैसा नहीं चाहिए, और उसका मैं गारंटी देता हूं कि पहले ही साल में मैं 10 गुना करके आपको कमा के दूंगा। और अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो मैं मेरे जेब से दे दूंगा, यानी कि आपको तो जीरो रिस्क हुआ ना। दूसरा बेनिफिट यह है कि रॉयल्टी इनकम। आप धरती पर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जहां एक बार आप काम करेंगे और लाइफ लॉन्ग इनकम मिलेगा। ये ठीक उसी तरह से जैसे रॉयल्टी इनकम मिलती है ऑथर्स को, सिंगर्स को, राइटर्स को। एक बार काम करते हैं, एक बार गाना गा लिया, तो जिंदगी भर उनका रॉयल्टी इनकम मिलता रहता है। तीसरा जो है, ये 2 in 1 प्रोफेशन है, यानी कि आप इसमें जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा कमीशन और प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, पर आपको ग्रेचुइटी, टर्म इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिक्लेम जैसा हर जॉब वाले को मिलता है वैसा वो भी मिलेगा। हुआ ना ये 2 in 1 प्रोफेशन। हाँ, अगर जो आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको ग्रेचुइटी वहां से भी मिल रही है, यहां से भी ले लीजिए, आपको डबल डबल ग्रेचुइटी मिल सकती है। चौथा है हेरिडिटरी इनकम। धरती पर शायद ही ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी का भी ध्यान रखती है, यानी कि आपने जो काम किया उसका बेनिफिट आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। क्या आपका जॉब हर महीने की पहली तारीख अगर जो आपको कुछ हो गया भाभी जी को सैलरी देगा? या आपके बिजनेस में ऐसा कोई फैसिलिटी है? नहीं है ना। एलआईसी में ही दोस्तों एक ताकत है जो आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखती है। पांचवा है अवार्ड्स रिकॉग्निशन एट लोकल लेवल, नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल, यानी कि आपको लोकल लेवल पे भी अवार्ड्स मिलेंगे, नेशनल और ग्लोबल। ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं काम अच्छा करूंगा तो मुझे रिकॉग्निशन मिलना ही है। जी हाँ, इसमें फर्क ये है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ज्यादातर आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी टांग खींचेंगे। ऑफिसेस में पॉलिटिक्स की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ जो माहौल है वो आपको निश्चिंत होकर काम करने के लिए प्रेरणा देता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं ज्वाइन करूं तो दो ही चीज होगी, या तो आप सफल होंगे या तो नहीं होंगे। तो चिंता मत कीजिए, ज्वाइन कर ही लीजिए। उठाइए फोन, 1 साल ट्राई करके देखिए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पर्सनल स्टाफ ही नहीं, पूरी एलआईसी आपकी सफलता के लिए प्रयास करेगी ना। आप अकेले थोड़ी है। तो उठाइए फोन और कॉल कीजिए। फिर भी अगर जो आपको हिम्मत नहीं हो रही है तो मैं एक छोटी सी कहानी, चिड़िया की कहानी से आपको हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हुआ ऐसा कि एक बार जंगल में आग लगी। बहुत सारे जानवर खड़े रहकर आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा था कि ये जंगल की आग कैसे बुझाएंगे। जबकि एक चिड़िया उड़ उड़ कर नदी से अपनी छोटी सी चोंच में 2-2 बूंद पानी लेके आ रही थी और जंगल की आग पे डाल रही थी। ऐसा 3-4 घंटे करते हुए देखा तो किसी जानवर से रहा नहीं गया, तो उसने बोला, ए चिड़िया, तेरे 2 बूंद डालने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने, चिड़िया ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि मुझे भी पता है कि मेरे 2 बूंद से इस जंगल की भीषण आग नहीं बुझेगी, पर जब भी इस जंगल की आग का जिक्र होगा, इतिहास लिखा जाएगा, तब मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम कोशिश करने वालों में होगा, मेरा नाम प्रयास करने वालों में होगा। तो दोस्तों, आइए इस चिड़िया से प्रेरणा लेकर फोन उठाइए, एक बार मिल के तो देखिए। और अंत में ये वीडियो मैं आपको थैंक यू कहे बगैर कैसे समाप्त कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।